नारद जी के परम शिष्य और भगवान के परम प्रिय, और जिनकी चर्चा बहुत कम लोगों ने सुनी है। संभवतः बहुत वर्षों से कोई चर्चा किसी मंच से इन भक्त की हुई ही नहीं है। हम भी अपने जीवन में पहली बार माँ के मुख से बचपन में सुनी थी। पूज्य बक्सर वाले मामा जी सुनाते थे, और वही चर्चा आज पहली बार श्री दंडी स्वामी महाराज जी को सन्मुख बैठा के सुना रहे हैं। श्री चंद्रहास जी, भक्त चंद्रहास का चरित्र बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल मर्यादित होकर के आप सब लोग विराजिए और एक एक शब्द श्रवण कीजिए। ठाकुर जी को जो चुनता, अच्छा एक बात, दो बातें हैं। एक तो होता है ठाकुर जी को आप चुनो, और एक होता है ठाकुर जी आपको चुने। अभी यहां बैठे हुए 99% लोग, 1% की हम जिम्मेवारी नहीं लेते, 99%, और उनमें मैं भी हूं, 99 में, एक में नहीं हूं मैं, 99% लोग जो यहां बैठे हैं मेरे सहित, हमने ठाकुर जी को चुना है। हम में से 1% कोई है जिसको ठाकुर जी ने चुना। भक्ति और ये प्रवचन और ये सत्संग और ये सब करने का अभिप्राय केवल एक ही है कि वो हमें चुने। चंद्रहास ऐसे भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने चुना है, पर ठाकुर जी चुन तो किसी को लेते हैं, पर उस भक्त की एक स्थिति को ठाकुर जी परखते रहते हैं कि मैं चाहे जो कर दूं, इसका विश्वास डगमगाता तो नहीं है। भक्ति के 3 स्तंभ हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। अगर इन तीनों में से एक में भी आप कमजोर हो तो ठाकुर जी की भक्ति में आप केवल कर रहे हो, आप चुन रहे हो, वो नहीं चुन रहे आपको। विश्वास, संबंध और समर्पण, 3 भाव। तो कल हम लोगों ने कहां तक प्रसंग सुना था कि गालव ऋषि आए और आकर के दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया का उन्होंने जब हाथ देखा, तो हाथ देख करके क्या बोले कि परम सुंदर, परम गुणवान एक बालक से इसका ब्याह होगा, और वही बालक कालांतर में कुंतलपुर, जहां के आप मंत्री हो, यहां का राजा बनेगा। ये सुनकर के दृष्ट बुद्धि तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का ब्याह एक राजा से होगा, भावी राजा से होगा। परंतु गालव ऋषि जब बाहर निकले तो बाहर देखा कुछ बालक खेल रहे थे, और उन्हीं में जब दृष्टि पड़ी चंद्रहास जी के ऊपर, ये बालक कौन है? बोले दासी का पुत्र है, इधर बुला। पास बुलाया, माथे की रेखा देखी, सिर पर हाथ रख के बोले भविष्य में, कालांतर में तुम ही कुंतलपुर के राजा बनोगे। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोला ये दासी पुत्र राजा बनेगा? बोले हंसो मत, तुम्हारी बेटी का वर्ण भी यही करेगा, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा कहकर के गालव ऋषि तो चले गए, लेकिन दृष्ट बुद्धि के मन में आ गया ये मैं होने नहीं दूंगा। मंत्री हूं, राजा नहीं हूं, मंत्री हूं, लेकिन इतनी गरिमा महिमा तो जानता हूं कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह मुझे कहां करना है, किससे करना है। ये चलते फिरते फकीर संत कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता होती है? अरे मंत्री हूं, राजा से ज्यादा मेरी चलती है। राजा तो सिंहासन पर बैठता है, पर नीचे क्या हो रहा है सब मेरे हाथ में है, मैं देखता हूं। कैसे ये संभव नहीं होगा? और सज्जनता और दुर्जनता की भिड़ंत हुई। परम सज्जन श्री चंद्रहास जी महाराज, और परम दुर्जन कौन? दृष्ट बुद्धि। उनकी सुंदरता देख करके विषया तो तभी मोहित हो गई थी, और सबसे बड़ी बात कि सुंदरता चेहरे में नहीं है, हृदय में है, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी हैं। और वही हृदय की सुंदरता, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, उसकी सुंदरता अलग होती है। एक बात सुनिएगा, सुंदर व्यक्ति को देख करके
चित्त में काम उत्पन्न होता है, सुंदर व्यक्ति को देख करके चित्त में भोग उत्पन्न होता है, विलास उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति सुंदर है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके श्री जी प्रकट होती हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, वृंदावन प्रकट होता है, व्रज का स्मरण होता है, तो समझ जाओ परम भक्त है। चंद्रहास जी के रूप को देख करके विषया के चित्त में पता नहीं कैसी प्रीति ठाकुर जी के प्रति जागृत होने लगी, और ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाली उस, जय हो भैया, कौन को फोन बज रहा हो इतनी जोर से, ऐसी प्रसन्नता। अब मन बना लिया कि चाहे जो हो ब्याह तो इसी से करूंगी, बड़ा हो जाए। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जा करके, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो। और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा, महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा, खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा यह काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है। तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बदकों ने कहा, महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाएं? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का वेश बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें। इसकी आंखें, इसके नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति सी प्रकट कर रहे हैं। पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें। पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने का। एक सैनिक दूसरे से बोला, सुनो मैं तो इस पर मोहित हो रहा हूं, इसको मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम इसको आगे ले जाना। तो दूसरा बोला, मेरी भी यही हालत हो रही है। तीसरे को बोलते हैं ये ले जाएगा। तीसरे को बोला, सुनो तुमसे पहले तो मैं ही लट्टू हुआ जा रहा हूं इस पर। कहने का अभिप्राय, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसको देख करके दुर्जन के भी चित्त में कहीं ना कहीं सहज सरलता आती। ये सब प्रमाण है बंधुओं हमारे भजन का। हमारे अंदर अगर भजन है, ठाकुर जी हैं, तो हमारी उपस्थिति अगर 4 लोगों के चित्त को परिवर्तित नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि भजन नहीं है, आडंबर है। एक को भी अगर परिवर्तित करती है, एक के चित्त में भी कुछ परिवर्तन लाती है, आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी बोली, समझो ठाकुर। लेकिन ये सारे जो सैनिक हैं देख करके चंद्रहास जी को देखते रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन सैनिकों ने बात की, बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे।
छोटे छोटे बच्चे हमारे, घर परिवार सब हमारा, वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए, बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा है इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, चरण धोने लगे, बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहां पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने नारद जी को सिखाया। नारद जी ने आज चंद्रहास जी को सिखाया है, और वही नारद जी ने प्रहलाद जी को सिखाया, वो ध्रुव जी को सिखाया। तो उसमें एक नियम है, संत दिखते ही परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो, और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे, कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ओर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पर करोगे? आपका आश्रम कहां है? दूर है, यहां से जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ, संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आगे आगे चारों वो सैनिक चल रहे हैं संत वेश में, और पीछे उनके चरणों को देखते हुए, नियम देखिए, दृष्टि उठा के बात नहीं करनी, महापुरुष से चरण देखते रहिए, केवल उसके चरण देखते हुए उनके चरण चिन्हों को बीच बीच में अपने माथे से लगा लेते हैं। ठाकुर जी रीझते जा रहे हैं चंद्रहास पर। ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके, और जैसे ही पलटे, अपना भेष हटाया, सैनिकों के भेष में आ गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए। पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे, क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले आप सब लोग, ये महात्मा जी आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए? माला जी क्यों उतार दी? और ये खड़क आदि क्यों ले लिए? चंद्रहास, हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला, पर क्यों? मेरा अपराध क्या? मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया? मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया? मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा? मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में चले गए, धाई माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहां तक बताऊं। जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या। बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है। और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काटने दो तुम्हारा सर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले, एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। मैं कहां
गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा, अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी हैं। तो कहां है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे चंद्रहास। देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको? कितना भावुक है, कितना भक्त। मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया। ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई। फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को अमनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूं, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गाने लगे और गाते गाते ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं आज आपके चरणों में, बस अपनी एक अंतिम प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना, बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी के आगे सर झुकाते हुए चंद्रहास बोले, सैनिकों, हे वधिकों, अब आप मेरा सर काट सकते हैं, तुरंत काट दीजिए, मैं देखूंगा नहीं, मैं ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के बैठा हूं, आप मेरा सर काट दीजिए। सैनिकों ने तुरंत अपने खड़ग उठाए, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं उनके। आज वही खड़ग जिससे अनेकों के सर धड़ से अलग किए, आज वो इतना भारी लग रहा है कि उसको चार मिलकर के नहीं उठा पा रहे। हाथ से खड़ग छूट गया, चरणों में गिर गए, बोले कि चंद्रहास, हम नहीं कर पाएंगे, पर तुम बताओ, तुम तो एक भक्त हो, हम मंत्री से कैसे बचे? वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, अब देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। तभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली है। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, कई लोगों को, उनको कहते तो ऐसा ही है कि वो शुभ होते हैं, जिनके 6 उंगली हैं। दृष्टि पड़ी तुरंत, अरे रुको 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 रुको, चंद्रहास अपने पैर दिखाओ। पैर दिखाया तो 5, एक अंगूठा, 4 उंगली और कन्नी उंगली में 1 उंगली और थी। मिल गया, बस थोड़ा कष्ट होगा तुमको, बिल्कुल चुपचाप आंख बंद कर लो अपनी। चंद्रहास जी ने आंख बंद की, करोगे क्या? बोले करो आंख बंद। आंख बंद की, वो उंगली पकड़ के उसको काट दिया और काट करके बोले, बस अब तुम भाग जाओ यहां से, दिखना नहीं, हमें प्रमाण मिल गया, हम इसको जाके दिखा देंगे कि मार दिया। उंगली लेकर के आए, छोटा बालक था, मुख लाना हमने उचित नहीं समझा, उंगली ले आए हैं, मर गया चंद्रहास। और चरणों में प्रणाम करके चंद्रहास जी को खूब रक्त निकला। उन सैनिकों ने प्रणाम किया, बोले चंद्रहास तुम भाग जाओ यहां से, अब वैसे ही तुम कोसों दूर हो और दूर चले जाओ, और जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे तुमको, हम सौभाग्य मानेंगे तुम दोबारा मिले तो। उंगली छोटी सी काट करके ले गए सैनिक जन, इतने नाचते हुए आ रहे थे
क्यों? मारना भी नहीं पड़ा, काम भी हो गया। यहां पर दृष्ट बुद्धि मंत्री सैनिकों को देखता है, बड़े खुश लगते हो ऐसा लगता है काम हो गया। जी हुजूर, काम कर दिया हमने। प्रमाण दिखाओ। उंगली दिखाई, देख करके हंसने लगा दृष्ट बुद्धि। हाँ, संत बोलता था उससे ब्याह होगा मेरी बेटी का। संत बोलता था वो राजा बनेगा यहाँ का। ये सब संत वंत कुछ नहीं होते, इनकी बातें ऐसी रहती हैं। और अब देखो अपनी पुत्री का ऐसे कुल में ब्याह करूंगा और देखना फिर क्या होता है। अब हो गया पत्ता साफ। और ये गालव ऋषि, इनको तो कभी बुलाना ही नहीं अपने यहां, कुछ भी बोल जाते हैं। मंत्री से बड़े थोड़ी होते हैं संत ऋषियों की वाणी। यहां पर चंद्रहास जी थोड़े लंगड़ा रहे हैं, पैर में चोट है, रक्त बहुत निकला। अपने शालिग्राम जी को मुख में धर के कुछ फल आदि पा लिए थे, वहीं सो गए एक वृक्ष के नीचे। सो गए ठाकुर जी का स्मरण करके। पास में एक देश था, एक नगर था, और उस नगर का नाम था चंदनावती नगर, राज्य। और उस नगर का राजा था, उसका नाम था कुलिंद राजा। उसकी पत्नी का नाम था मेधावती। ये कुलिंद राजा जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी बन पाएगा कि नहीं, हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने बताया, बोले आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर कुलिंद नगर का राज्य का राजा कौन होगा? तब उन्होंने देखा, बोले कि महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कलश लेकर के आपको जंगल में एक सरोवर है वहां जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा। जब आप वहां से लौट करके आ रहे होंगे तब आपको एक बालक मिलेगा। वही बालक आप गोद लेंगे और वही बालक कुलिंद देश का राजा बनेगा। ठाकुर जी जैसी स्क्रिप्ट राइटिंग कोई नहीं कर सकता भैया। ऐसी सुंदर डायरेक्टर हो तो ठाकुर जी जैसे। हम सबकी स्क्रिप्ट लिख रखी है उन्होंने, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। अब सोचिए, अब कुलिंद राजा, उसने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ विसर्जन के लिए सरोवर स्नान करने जा रहा है। सरोवर में स्नान करके जैसे ही लौटे तो कहा था सैनिकों ने कि वो ब्राह्मणों ने, लौटते समय बस ध्यान से देखते आना, एक बालक मिलेगा। लौटते समय जब आ रहे थे तभी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे चंद्रहास जी बैठे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। जाते ही राजा ने उनके पास बैठे बोले, पूछ तो लूं कहीं किसी का बेटा ना हो, कहीं किसी और का ना हो। मेरे को तो अनाथ बालक चाहिए जिसको मैं अपने कुल दीपक बनाऊं। ये कौन है, इसकी जानकारी तो ले लूं। पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कितना सुंदर शब्द है। चंद्रहास जी कहते हैं, पिता सब कृष्ण है, घर है यह आकाश, और सब चलते फिरते बोलते थे, इसलिए अपना नाम पता चला, मेरा नाम है चंद्रहास। सुन करके राजा चकित हो गए, अपनी रानी को देखने लगे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कृष्ण। पिता? वो भी कृष्ण। ताऊ चाचा सब कृष्ण। आकाश ही मेरा घर है, मेरा नाम चंद्रहास। मतलब अनाथ नहीं, नाथ। चंद्रहास जी महाराज को पिताजी मिल गए, माताजी मिल गए। लेकिन देखिए कितनी अद्भुतता। मैं तो चरित्र सुन के इतना आनंदित हुआ हूं, पढ़ करके इतना सुख मिला कि आपको सुनाने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चंद्रहास जी से आज्ञा ले रहे हैं राजा रानी, देखो हमारे कोई संतान नहीं है, हम पास के चंदनावती देश के राजा हैं, और हमको एक ब्राह्मणों ने कहा था कि हमको एक बालक मिलेगा मार्ग में, अनाथ बालक, उसको हम अपना बालक बना, उसी को हम अपनी राज्य का राजा बनाएंगे, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तुम हमारे पुत्र बन सकते हो,
हम दोनों को अपने माता पिता रूप में स्वीकार करोगे? तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। मतलब जैसे कोई लड़का लड़की का ब्याह होता है, ऐसे संबंध हो रहा है। ये सुनकर के चंद्रहास जी महाराज बोले, देखिए माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, उनके अलावा मैं किसी को मानता नहीं, पर आपको पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी भरपाई तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे भजन में, मेरे साधन में, मेरी सेवा में आप विक्षेप तो नहीं करेंगे? मुझे ठाकुर जी के भजन में दिक्कत तो नहीं देंगे? अरे क्यों देंगे हम दिक्कत? तुम्हारे लिए एक छोटा महल बनवा देंगे, तुम राजकुमार होगे उस देश के, प्रेम से रहना, अनेक सेवक हूं। नहीं, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मैं अकेला अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करूंगा। बस मुझे इतना वचन दे दीजिए, मेरी सेवा में आप विक्षेप नहीं डालेंगे तो मैं चलूं। हमें मंजूर है बालक, हम कोई तुम्हारी विक्षेप नहीं, तुम खूब प्रेम से सेवा करना, 24 घंटा लगे रहना सेवा में, बस तुम हमें स्वीकार करना। ठीक है, अगर आप मेरी भक्ति में बाधक नहीं बनेंगे तो मैं पुनः कह दूं, माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, पर आपका पुत्र मैं बन जाता हूं। और श्री चंद्रहास जी ने उस राजा, कुलिंद राजा को अपने आप को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया कि आप मुझे ले चलो। सिंहासन पर बैठे महाराज, पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में पूरा चंदनावती नगर देख रहा है, हमारा राजकुमार आ रहा है बैठ करके, और रथ में बैठ करके श्री चंद्रहास जी पधारे। ये ठाकुर जी की लीला है भैया, कहां क्या करें, बस उन पर भरोसा रखो। हम लोग कैसे हैं पता है? बीमार हो गए, 7 दिन दवाई से ठीक नहीं हो रहे, अब क्या करें? ऊपर का कोई चक्कर है हमारे ऊपर, यहां पर ये कर आओ, वहां पर वो कर आओ, उधर से वो कर आओ, उधर से वो कर आओ, यहां से ऐसे। ठाकुर जी पे भरोसा क्यों नहीं रखते हैं? ठाकुर जी का चक्कर क्यों नहीं है आपके ऊपर? ये दूसरों का ही चक्कर क्यों है हमारे ऊपर? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगदीश्वर। जब अनेक प्रयासों से नहीं मर रहे थे प्रहलाद जी, तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, तूने कोई टोना किया है क्या? कोई टोटका है क्या? ये कोई प्रेत तेरी रक्षा कर रहा है क्या? बोले पिताजी ऐसा मत कहो, कोई प्रेत नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, ना तो मेरा राहु बलवान, ना मेरा केतु बलवान, ना मेरा गुरु बलवान, ना मेरा सूर्य बलवान, ये सारे ग्रह नक्षत्र सब है ही नहीं, एक ग्रह है मेरे जीवन में, क्या? कृष्ण ग्रह। चंद्रहास जी महाराज अगर दुखी हो गए होते, ठाकुर जी ने तो बचपन से ही कष्ट दिए हैं, बचपन से ही पीड़ा दी है, तो आज एक नगर के राजकुमार भी तो बन गए। बस धैर्य रखा, ठाकुर जी की हर गतिविधि पर विश्वास है कि नहीं बढ़िया ही होगा, प्रतीक्षा करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, कुछ अच्छा होगा। रक्त तक निकल सकता, उंगली तक कट जाएगी, प्राण तक निकलने की स्थिति आ जाएगी, पर धैर्य रखो। ठाकुर जी धैर्य परखते हैं। चंद्रहास जी अब चंदनावती राज्य के राजकुमार हैं। राज्य में आते ही पिता ने आज्ञा दी, बेटा चंद्रहास अब तुम देखो, ये मर्यादा है कुल की, तुम्हें विद्यालय पढ़ने जाना होगा। विद्यालय गए, विद्यालय जाकर के चंद्रहास जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण की, जैसी शिक्षा एक राजकुमार को प्राप्त होनी चाहिए, वो सब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आकर के पिता ने उत्तराधिकारी रूप में उनको घोषणा करके पूरे नगर के सामने घोषणा कर दी कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी। चंद्रहास जी जैसे ही मंच पर आकर के हाथ जोड़े, उनकी रूप को देख करके, मुख का तेज देख करके, नेत्रों की गंभीरता देख करके तो पूरी प्रजा मोहित हो गई। राजा से कह दिया, बोले राजन आपने इतने सुंदर हमारे उत्तराधिकारी चुने हैं, अब तो बस इच्छा हो रही है कि ये राजगद्दी पर कब बैठेंगे, ये राजा कब बनेंगे। अब यहां एक ठाकुर जी बहुत दिन तक सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं चलने देते, कुछ ना कुछ तो फिर आता ही है। और अब क्या हुआ,
यहां जो कुंतलपुर, जहां चंद्रहास जी दासी के साथ गए थे, वहां के राजा ने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और कहा कि भाई एक पास में नगर है, उसका नाम है चंद्रावती। बोला हाँ। बहुत महीने निकल गए, बहुत साल वर्षा होने को आया है, महीने का कर नहीं चुकाया राजा ने, उसके कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रजा के कर से खूब आनंद ले रहा है। बोले क्या करें, आप आज्ञा करो। बोले सेना लेकर के जाओ, और सेना लेकर के जाकर के या तो राजा से कर वसूल के लाओ और दुगना कर लेके आना, और देने से मना करे तो चढ़ाई करके उसको नष्ट कराना। कौन जा रहा है? दृष्ट बुद्धि। और जिस नगर में जा रहा है वहां का राजकुमार कौन है? चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि ने तैयारी कर ली अपने सब सेना की। बोले ले लो, तीर कमान तलवार सब धर लो, चंदनावती नगर जाना है, और वहां जाकर के राजा से कर मांगना, नहीं देगा तो उसको मार देंगे, उसको, उसकी पूरी प्रजा को। और आजकल हमने सुना नया राजकुमार बनाया उसने। अब ये तैयारी हो रहे थे तो इनकी पत्नी, दृष्ट बुद्धि की पत्नी आकर के बोली सुनिए, आप मंत्री पद पर इतने व्यस्त रहते हैं, आपको घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, विषया बड़ी होती जा रही है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढ लेना। और अपने नगर में तो करने में संकोच होता है। प्राचीन काल में एक ही शहर में ब्याह कम होते थे, थोड़ा दूसरे नगर के लोगों से करते थे। बोले वहां चंदनावती में अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो देख के आना, थोड़ी दृष्टि इस रूप में भी घुमाना, केवल कर वसूलने की भावना से मत जाना, आंखों को थोड़ा ऐसे भी घुमाना, मेरी बेटी है, उसके लिए कोई सुयोग वर मिले मुझे। खिड़की पर खड़ी खड़ी विषया सुन रही थी। पुत्री, हाँ पिताजी, कैसा वर चाहिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं पिताजी, आप जो ढूंढेंगे अच्छा ही होगा, पर बस रूप सुंदर हो, गुण का अच्छा हो, बस और कोई मुझे ज्यादा विशेष धन से मुझको कोई लोभ नहीं, घर परिवार कैसा भी हो, बस रूप सुंदर हो और स्वभाव का मधुर हो। धृष्टद्युम्न ने बुलाया, सिर पे हाथ धरा, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा वर ढूंढूंगा, चिंता मत कर। राजा ने जो कर मांगने को कहा वो बाद में होगा, पहले तेरे लिए पूरा नगर घूमूंगा, अगर कोई अच्छा लड़का मिला चंदनावती में ही कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा। जी पिताजी। यहां दृष्टद्युम्न, वो दृष्ट बुद्धि अपने पूरी सेना लेकर के निकल रहा है, और वहां चंदनावती के राजा को अचानक याद आया और उसने चंद्रहास जी को बुलाया। पुत्र चंद्रहास, राजकुमार चंद्रहास, बोले जी तुम मिले तो हम तो इतने खो गए तुम में, इतना प्रेम तुमसे बढ़ गया, इतने आनंद में मैं और तुम्हारी माँ रहने लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? हमारा जो मुख्य राज्य है जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कुंतलपुर है, वहां के राजा को हम हर महीना कर देते हैं, वो कर तो हमने दिया ही नहीं। बेटा वो कर पूरा वापस करना है राजा को, और मेरे मन ऐसा है कि तुम भी साथ चलो, मैं राजा से थोड़ा परिचय भी करा दूंगा कि हमारे राजकुमार, जो आज्ञा पिताजी। और सुनो, कर थोड़ा जितना है उसका दुगना ले लेते हैं, कहीं राजा क्रोधित ना हो, उसको दे आते हैं, बड़े राजा तो वही है, हमारा तो नगर छोटा है। जी पिताजी। पूरी तैयारी होने लगी, यहां पर सब कर आदि इकट्ठा करने लगे, सब धन आदि सब बैलगाड़ियों में सजाने लगे। इतने में ही शंखनाद हुआ। बोले शंखनाद किस बात का? बोले कुंतलपुर के महामंत्री दृष्ट बुद्धि अपनी सेना लेकर के आए हैं और राजा को कह रहे हैं कि वो स्तब्ध हो जाए, उससे कुछ कठिन चर्चा करनी है हमें। राजा चंदनावती के बोले बेटा चंद्रहास, हम तो करने ही जा रहे थे, पर देखो मंत्री ही आ गया, अब बात तो करनी पड़ेगी। अंदर सिंहासन पर जाके बैठे मंत्री, बड़े नगर का मंत्री भी राजा के समान पूजनीय, उसका खूब स्वागत किया, वंदन किया, ला करके बिठाया। मंत्री जी ने आगे कहा, बोले राजन, हमें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है धन के मद में
भूल गए? कर नहीं दिया तुमने कुंतलपुर का? महाराज देखिए, कर पूरा रखा है, दुगना रखा है। आप पहले तो ये ले लीजिए। मैं वैसे वहीं आ रहा था देने, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। एक शुभ घड़ी आई थी हमारे नगर में, जिसके कारण ये सब विक्षेप हुआ। क्या, कैसी शुभ घड़ी? आप तो जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। संतों ने आज्ञा करके कहा था कि एक यज्ञ के बाद एक लावारिश बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहां है बालक? ये खड़ा है। दृष्ट बुद्धि ने जैसी दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको। तुम देखे देखे क्यों लगते हो? इधर आओ थोड़ा। अब चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे। छोंक लगा बहुत जोर से, कहीं से छोंक लगाए हैं। दृष्ट बुद्धि के मन में लगा है मिर्ची का छोंक। कथा चल रही है और घटने लग जाए स्थिति, समझो कि वास्तविक में सुन रहे हैं आचार्य चरण। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में, बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे। तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना अपनी। चंद्रहास जी बोले जी। जैसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में, अब वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा, तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए। जी महामंत्री जी, मैं चंद्रहास हूं। इतने में राजा आया कंधे पे। हमने इसका राज्य तिलक आदि तो कर ही दिया है, अभी हमारा राजकुमार है, भावी हमारी चंदनावती का राजा। जैसे ही कई राजा तो सब चिल्लाने लगे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। दृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए। इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए। पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है। 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे, वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। एक योजना बनाई, अब भी मान नहीं रहा है, अब भी देख नहीं, समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतनी योजना बना ली तब भी बच गया, अब भी उसको मारने का प्रयत्न। क्या किया? राजा तुमने ये गलती तो की कि तुमने कर नहीं दिया 1 साल का, लेकिन इससे भी बड़ी गलती तुमने एक और की है। तो चंदनावती का राजा बोला क्या? भाई तुम कुंतलपुर राजा के अंतर्गत आते हो, बिना उनकी आज्ञा के और बिना उनको निमंत्रण दिए तुमने राजकुमार घोषित कैसे किया? ये राज परंपरा के विरुद्ध है। अगर उनको पता चलेगा कि तुमने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, उनसे पूछा तक नहीं, अरे एक
विशेष राजा के नीचे जितने राजा होते हैं उन सबको अपना उत्तराधिकारी बड़े राजा से पूछ के रखना होता है। तुमने पूछा कुंतलपुर के राजा से? सुनते ही चंदनावती के राजा तो घबरा गए। महाराज अब आप देख लीजिए ना बात कैसे संभलेगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल से मुझे उत्तराधिकारी मिला है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। कहीं क्रोध में आकर के उन्होंने मना कर दिया कि इसकी राजकुमारिता निरस्त करो और हम जो कहेंगे वो राजकुमार, वो मुझसे सहन नहीं होगा, इसी को राजकुमार रहने दीजिए, आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि बोले, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अब एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं एक पत्र लिखता हूं और पत्र लिख करके चंद्रहास को दूंगा, तुम मत जाना, तुम जाओगे तो राजा को क्रोध ज्यादा आएगा। और वो पत्र लेकर के चंद्रहास जाएगा कुंतलपुर और वहां राजा के पास नहीं जाना, सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना। माधव को मैं पत्र में लिख दूंगा कि वो बात पूरी संभाल लेगा और ये जो तुमसे थोड़ा सा अपराध हुआ है इसके लिए राजा तुमको क्षमा कर। माधव से बहुत प्रेम करते हैं राजा हमारे। अब मैं तो यहाँ हूं, मुझे तो कर पूरा गिनती करवानी है, उसके बाद ही जा सकता हूं, तब तक मैं जा नहीं सकता कुंतलपुर, तो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। तुम चंद्रहास को भेजो और मैं पत्र लिख देता हूं। पत्र लिखा और चंद्रहास से कहा पत्र में लिख देता हूं, इस पे ऊपर मोहर लगाऊंगा, खुलना नहीं रास्ते में, सीधे जाके मेरे पुत्र माधव को देना। मैं क्यों पढ़ूंगा आपका पत्र, आप लिख दीजिए। पत्र में लिखा, माधव मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि बड़े होश और हवास में लिख रहा हूं कि जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने पत्र लेकर के आया है ये तुम्हारा विशेष शत्रु है। इसके रूप पर आकृष्ट मत हो जाना, इसके गुण पर आकर्षित मत हो जाना, इसकी बोली चाली तुमको बहुत लुभाएगी, इसकी बातों में तुम बिल्कुल इसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन पुत्र ये तुम्हारा और तुम्हारे पिता का महान द्रोही है। बिना कोई संकोच करे और बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना किसी से पूछे योजना बना करके इसको विष दे देना। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया दृष्ट बुद्धि और लिख करके उस पर सील लगा दी, ऊपर स्टैंप लगा करके ऊपर लिख दिया प्रिय माधव। चंद्रहास इधर आओ, खोलना नहीं इसको। नहीं मैं क्यों खोलूंगा, लेके जाओ और सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना, जाकर के उसको दे देना, वो सब बात संभाल लेगा। राजा मैंने संभाल ली तुम्हारी। अरे मंत्री जी आप तो बड़े हमारे कृपालु, कितनी कृपा आपकी हमारे ऊपर है। निकल पड़े चंदनावती से। रात्रि में एक घोड़े पर बैठ करके परम भक्त श्री चंद्रहास जी रास्ते भर कीर्तन करते जा रहे हैं ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, बड़े भाव से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। रात भर हो गई चलते चलते, सुबह पहुंचे कुंतलपुर। बहुत सुंदर कथा है बंधुओं, भाव से सुनो, ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। कुंतलपुर जैसे पहुंचे तो ये तो इनका पुराना नगर था ही, बचपन की सारी यादें आ गई। मेरी धाई माँ, मेरी माँ मुझे लेकर के यहाँ आई थी, यहाँ पे हम लोग रहे थे, ये मंत्री जी का घर है, यहाँ पे हम खाते थे, यहाँ पे खेलते थे, सब मन में घूमने लगी बातें। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया, वो चंद्रहास जी ने विचार किया सुबह सुबह का समय है, अभी तो सब भोर में जग रहे होंगे, अभी सीधे माधव के पास जाना, मुझे लगता है कि वो भी स्नान ध्यान कर रहा होगा, अभी क्या सीधे उसके पास जाता हूँ, ये पास में बगीचा है, यहाँ पर रुक करके थोड़ा अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूँ, स्नान ध्यान कर लूँ और सेवा आदि करके फिर चलेंगे माधव के पास। बगीचे में पहुंचे, जाके स्नान किया, सरोवर में जल लेकर के अपने मुख से ठाकुर जी निकाले, सेवा करी, सेवा आदि करके ठाकुर जी को बढ़िया प्रसाद भोग लगाया फलों का। फल पा लिए तो चंद्रहास जी रात भर सोए नहीं, घोड़ा चलाए थे तो थोड़ी थकान सी लगी उनको। अपनी पाग उतार के नीचे रखी, पाग के ही जैसे ऐसे पाग बांधते हैं तो एक पाग के छोड़ में ही वो पत्र रखा था, रख दिया। अपने हाथ के तकिया लगा करके ठाकुर जी के ऊपर एक उंगली रख के मेरे पास रहें, उस भाव से सो गए। गहरी नींद आ गई चंद्रहास जी को।
चंद्रहास जी यहां गहरी नींद में सोए और आज परम पावन कोई देवी का दिवस था, उस बगीचे में देवी का मंदिर था। देवी पूजन करने के लिए विषया वहां पर आई, दृष्ट बुद्धि की बेटी। आपको याद तो हो रही है ना, कथा कहीं भूलते तो नहीं जा रहे पिछली। तो दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया, वो उस बगीचे में देवी पूजन करने के लिए आई। देवी पूजन करने के लिए सब सखियों के साथ में आई थी। ये देवी मंदिर में ही मिलते हैं सबको। रुक्मणी जी को कृष्ण मिल गए देवी मंदिर में, सीता जी को राम जी मिल गए देवी अर्चना में, आज कात्यायनी महामाई, हमारे यहां तो कहते गोपियां भी तो देवी आराधना करती, तभी तो रास बिहार हुआ। योग मायाम उपाश्रते, कोई देवी की आराधना किस भाव से करता है, कोई शक्तियों के भाव से करता है, कोई उनकी सिद्धियों की भावना से करता है, पर भैया व्रजवासी तो कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी आराधना करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। वो बहन है ठाकुर जी की, वही तो मिलाती हैं ठाकुर जी से। देवी आराधन करने के लिए पुष्प चयन कर रही थी विषया अपने सखियों के साथ। पुष्प चयन करते करते एक डाल हटाई तो दृष्टि पड़ी, अपने हाथ की तकिया लगाए सोए हैं चंद्रहास। परम सुंदर रूप का तो कहना ही क्या, घुंघराले केश हैं, आहा ऐसी ऐसी मुख कांति। मैंने कहा ना, ये भक्त चरित्र भी है और एक बड़ी विशुद्ध प्रेम कथा भी है चंद्रहास की। श्री राधा रमणीय हमारे श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल का विस्तार किया, उन्होंने चंद्रहास जी का चरित्र कहा भी है। जैसे ही देखा चंद्रहास की ओर, प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे चित्त में, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और चित्त में ठाकुर जी का परम प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। स्मृति आई विषया को, शायद कहीं तो देखा है, ये रूप पहले भी देखा है। सखियां सब पुष्प चयन कर रही थीं, चयन करके तुरंत विषया गई देवी मंदिर में जाकर के अर्पण कराई। बोले कि जो बाहर लेटे हैं, या तो यही मेरे पति बन जाएं या ऐसा कोई पति मुझे प्राप्त हो जाए। रूप का सुंदर, उसको रूप ही चाहिए था, गुण ही चाहिए था। प्रणाम करके वापस लौट करके आई। अब तो एक झरोके में बैठ करके बस देखते रह जा रही है। वो सो रहे हैं चंद्रहास जी। देखते देखते बोले कहीं तो देखा है, थोड़ा और पास गई, कहीं से तो देखा है, और पास गई, कहीं तो देखा था। पास जाकर के देखा, लेकिन अब बड़े हो गए चंद्रहास जी तो इतने समझ में नहीं आए कौन है, कहां से, कैसे। तभी आसपास देखा क्या है, तो शालिग्राम भगवान थे, उन पे एक उंगली रख करके सो रहे थे और पास में एक पगड़ी रखी है, उस पगड़ी में से वो जो पत्र था वो थोड़ा सा दृष्टिगोचर हो रहा था और उस पत्र में भी वही भाग थोड़ा सा बाहर निकला है जिस पे लिखा है प्रिय पुत्र माधव। और माधव कौन है इनका भाई? माधव, माधव के लिए पत्र, ये तो मेरा भाई है माधव। धीमे से पत्र निकाला, पत्र निकाल करके जैसे ही वो धीमे धीमे हटाई, जो मोहर लगी थी, मोहर देख के पहचान गई तो हमारे राजवंश की मोहर है। और प्रिय माधव, कहीं भाई का पत्र तो नहीं, देख तो लूं क्या है इस पत्र में। तुरंत खोल करके जैसे ही देखा, ऊपर ही लिखा था प्रिय पुत्र माधव, मैं तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि अपने पूरे होश आवाज में तुमसे कह रहा हूं कि पत्रवाहक जो तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारा शत्रु है और तुम बिना किसी विचार के, बिना किसी चिंतन के मेरी प्रतीक्षा मत करना, इसको विष दे देना, मेरा प्रतीक्षण मत करना। एक थोड़ी सी सुधार करने वाली बात अभी अभी याद आई। वो भाई का नाम माधव नहीं मदन था। क्या नाम था? मदन। वो क्यों समझ में आई बात? क्योंकि संस्कृत में पत्र लिखा था और उसमें ये भाव, जब विषया पढ़ रही है अपने पिताजी का पत्र,
तो प्रिय पुत्र मदन, मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि पूरा पत्र लिख रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, इस पत्र को पढ़ करके ऐसे ऐसे कर। तो वो जब पढ़ रही थी तो उन्होंने पहले पत्र की पंक्ति देखते ही सोचा पिताजी गए हैं मेरे लिए वर ढूंढने के लिए, हो सकता है उनको वर मिल गया है और उसी वर के संकेत भाई को भेजा है। तो जहां पर लिखा था कि मदन ये जो पत्रवाहक आया है तुम्हारा शत्रु है, तो मदन का एक अर्थ होता है कामदेव, और कामदेव यानी कि बहुत सुंदर है कामदेव, उस काम का शत्रु कौन है? उसकी सुंदरता को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो मदन का शत्रु मतलब कि भाई कामदेव को भी लज्जित करने वाला जो ये पत्रवाहक सुंदर आया है, इसको तुम विष प्रदान कर देना, बिना मेरा चिंतन किए, बिना मेरी प्रतीक्षा किए इसको विष दे देना। तो विषया ने सोचा ये पिताजी ने पत्र लिखा है भैया को बताने के लिए कि जो पत्रवाहक है ये मेरे लिए सुंदर वर है, जिसकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित करने वाली, और है ही इतने सुंदर हैं। पर जल्दी जल्दी में पिताजी ने विषया की जगह विष लिख दिया है। विष दे देना। पिताजी ने जल्दी जल्दी में विषया की जगह विष लिख दिया है। पर भैया के पास ये पत्र मैं लेके जाऊंगी तो बात अलग जाएगी, इनको ही जाना चाहिए, पर मैं इसको कैसे ठीक करूं? काली स्याही से लिखा है। तुरंत विषया ने एक नुकीली कुछ सीख निकाली और अपने आंखों का काजल लेकर के उस पर लगाया सीख पर। वो संस्कृत में पूरा लिखा था, विषयस्मयी प्रदायतम। अगर प्रदायतम करें तो इसका अर्थ होगा इसको विष दे दो। अब उन्होंने सोचा कि विषयस्मयी को विषयामयी कर दूं तो मतलब मैं हो जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, विषयास्मयी प्रदातव्या, एक आ की मात्रा पीछे लगाई, एक आ की मात्रा आगे लगाई अपने आगल के आंख के अंजन से, और पत्र का पूरा अर्थ बदल गया। पत्र का अर्थ क्या हो गया कि हे प्रिय पुत्र मदन, ये जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने आए हैं ये मदन का शत्रु है, यानी कि मदन मतलब कामदेव को भी लज्जित करने वाली इसके रूप है। तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का चिंतन मत करना, मेरे आने की खबर मत देखना। जितना जल्दी हो सके बिना किसी से पूछे विचारे, किसी को बिना बताए तुरंत इसको विषया प्रदान कर देना, इससे विषया का ब्याह कर देना। विषया कर दिया। विषया करके तुरंत वो लेके और कहीं से कुछ गर्म सा कुछ लाई, उससे वो जो मोहर थी उसको थोड़ा पिघला करके और उसको पुनः लगा करके मोड़ मरोड़ करके फिर से पाग में धर के और विषया बलैया लेकर के भाग गई वहां से। बढ़िया होगा। जाके भैया से बोले भैया जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? कोई आ गया तो मेहमान, तैयार रहो। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। यहां थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी की नींद खुली। नींद खुलने के बाद देखा सूर्य खूब ऊपर आ गए। बोले अरे बहुत लंबा सोया मैं तो। पाग देखी, अपने पाग में पत्र आदि सब रखा था, उसको और संभाल के पाग वाग पहनी। ठाकुर जी मुंह में धरे गाल में, और अपना सब व्यवस्थित करके तुरंत घोड़े पर बैठे और टप टप करते पहुंच गए महाराज मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर पर। मदन ने देखा घोड़े पर बैठ करके परम सुंदर परम प्रवीण कोई आया है। आते ही उसको देखा, बोले कहीं तो देखा है, कहीं तो देखे हो तुम। कौन हो भैया? अरे मदन भैया मुझे भूल गए, आपको पूरी नगरी मंत्री पुत्र कहती है। बचपन में एक आपका सखा था, दासी पुत्र उसको सब कहते थे। अच्छा चंद्रहास? बोले हाँ भैया चंद्रहास। अरे भैया तुम्हारे संग तो बहुत खेले हम, इधर आओ, हृदय से लगा लिया। बोले तुम तो पहचान में ही नहीं आए। बोले भैया बस सब आयु बढ़ गई, लेकिन बहुत
अच्छा लगा कि आप मुझे मिल गए। अरे तुम तो बचपन में ऐसे ही रहते थे, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो, तुम्हारा रूप कांति सब बिल्कुल बढ़िया, और ये राजकीय वस्त्र पहन के कैसे, क्या खबर? चंद्राज जी ने सब बताया। बोले ऐसे ऐसे मैं तो वहां चला गया था, वहां पर एक राजा ने मुझको गोद ले लिया और अपना राजकुमार। अरे तुम राजकुमार बन गए? बोले जी। बड़े भले पधारे भैया, बताओ कैसे आगमन हुआ? बोले हमारे नगर चंद्रावती में पूज्य पिताजी पधारे हैं, दृष्ट। हाँ हाँ पिताजी चंद्रावती तो गए? बोले हाँ, तो उन्होंने पत्र भेजा है आपके लिए, ये पत्र है। पत्र खोल करके तुरंत वो हटा करके पत्र खोल करके, प्रिय पुत्र मदन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है पत्रवाहक, ये मदन का शत्रु है, काम को लज्जित करने वाला है। इसकी सुंदरता पर, इसकी भाव पर, इसके सब पर मदन मोहित होता है। इसलिए ठाकुर जी को मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि काम भी मोहित होता है उनके रूप पर। तुम इसके रूप को देख करके मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मैं आऊं तभी सब काम हो, ऐसा कोई भाव मन में मत रखना। मेरे आने से पहले ही बिना किसी को बताए, बिना खबर दिए, बिना निमंत्रण दिए विषया को इसको प्रदान कर देना। अब पत्र देखते जा रहे हैं, सामने देखें मदन के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरे जीजाजी खड़े सामने। दौड़ करके गए, तो सबको तो नहीं बताना, माँ को तो बताना। माँ 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 सुनो। बोले हाँ क्या हुआ? हमारी बहन के लिए सुंदर वर मिला है माँ। कहाँ है? पिताजी ने लिख करके भेजा है, विषया को दे दो, और कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम विवाह कर दो विषया का। कहाँ है? जमाई राजा कहाँ? बोले द्वार पर खड़े। बाहर आकर के देखा तो बाहर चंद्रहास जी खड़े थे, हाथ जोड़े। आहा बारी जाऊं, कितने सुंदर हमारे जमाई राजा। लाला जल्दी कर। विषया को बोला, विषया जल्दी आओ। बिटिया तुम्हारी शुभ घड़ी आ गई, देखो सुंदर पति आए हैं। देखा भी नहीं विषया, मुझे मंजूर है मां, करा दो करा दो, अब देरी मत करो। पिता बेटी एक बात लेकिन कष्ट की है। बोले क्या? पिता ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं मां, आते रहेंगे पिताजी, आप तो मेरा ब्याह कराओ जल्दी। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण बैठ करके सुन रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं बैठ करके चंद्रहास का चरित्र। अब देखो संयोग कैसे बनते हैं। बेटा किसी को तो नहीं बताना, मैं हूं, तुम हो और विषया है और जमाई जी हैं, बस हम में ये ब्याह कर लेंगे। लेकिन ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी तो चाहिए। जाओ कोई पंडित जी को बुला लाओ। अब ये मदन जैसे ही निकल रहा था घर से, इतने में गालव ऋषि आ गए सामने, जो कह के गए थे कि इनका ब्याह होगा। हे ऋषिवर। बोले जी मेरी पुत्री की कुंडली देख करके बता दीजिए, उसका ब्याह नक्षत्र कौन सा, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके करना है। पिताजी ने आज्ञा करी है, जितना जल्दी हो सके विषया दे दो। गालव ऋषि भीतर आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सब जानते तो थे। कुंडली देख करके बोले हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। माता जी बोले हाँ बताइए। बोले आपकी पुत्री, इसका ब्याह अगले 1 घड़ी के अंदर नहीं हुआ, अगर 24 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो आगामी 24 वर्ष तक इसके लिए वर नहीं मिलेगा। 1 घड़ी के अंदर इसका ब्याह होना चाहिए। अब मदन बोला 24 मिनट में ब्याह कैसे? अरे तुम धृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र हो, तुमको क्या देर लगे? मैं बस नाम बोलता जाऊंगा, सामग्री देते जाना मुझको, मैं कराता हूं ब्याह। मुख्य मुख्य विधि होंगी। कौन कौन सी मुख्य विधि होंगी? बोले सिंदूर दान होगा, 4 सप्तपदी बोलते हैं, होते 4 ही हैं, 4 फेरे पड़ेंगे, और क्या कहते हैं गठबंधन होगा, गठजोड़ा होगा। और अब पिताजी तो है नहीं, तो माताजी एक हाथ से माँ बन के, एक हाथ से पिता बन के दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं ऋषि हूं, मैं दोनों को आशीष दे दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। और अब देखो तुम समय गवा रहे हो, धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना, आप लगिए। पिताजी तुरंत कहा विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली मैं पहले ही तैयार बैठी थी, तो मुझे पता था।
होना है। यहाँ चंद्रहास जी महाराज बोले मैं तो ऐसे ही आया हूं, माता पिता मेरे नए नए बने हैं, उनको तो बता, कोई नहीं बताना, बैठो। मुझे नहीं पता था कि दृष्ट बुद्धि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि पत्र में लिख के भेज देंगे ब्याह कर दो। गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। यहां ठाकुर जी और अर्जुन बड़े उछल उछल करके आनंद कर रहे हैं। नारद जी कथा सुना, वाह जय हो, आनंद आ गए, आनंद आ गए। अर्जुन बोले आनंद क्या, इस सब रचना तो आपकी है, खुद ही खुश हो रहे हो सुन सुन के। गालव ऋषि बोलते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। हाँ अब भाई सुपारी लाओ, एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से देता है मदन, लेते जाओ आप, अक्षत लीजिए, रोली लीजिए, चावल लीजिए, ये डलवाओ वो डलवाओ। और महाराज 4 पदी हो गई, सिंदूर दान हो गया, गठ जोड़ा कर दो, दोनों के गठबंधन जोड़ा कर दिए, जयमाल आदि जो भी करनी सब हो गई। माता जी खड़ी हो जाएं, इनके चरण स्पर्श कर लो, अब ऋषि के आशीर्वाद ले लो। बोले देखो मैं पहले नहीं बताया क्योंकि विलंब हो जाता, पर अब जिस घड़ी में तुम्हारी बहन का ब्याह हुआ है, तुम्हारे बहन अब सदा सर्वदा के लिए इसका सुहाग अजर रहेगा। ये जो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बोले ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, तो तुमको क्या करना है, ऐसे कैसे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए, तुम्हारी बहन सदा सुहागन बनी रहे। और दूसरी बात, अभी तो ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में जिस नगर के तुम मंत्री के पुत्र हो, ये वहीं के राजा बनेंगे, ये इसी नगर के एक दिन राजा बनेंगे। ठाकुर जी कैसी लीला करते। चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ हो गया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश। बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए। उन्हीं का पत्र आया था कि विवाह कर दो, विषया दे दो। पत्र दिखाओगे मुझे? पत्र देखा तो विषया शब्द जैसी देखा, समझ गए। बोले विष की आज्ञा है, पर नाथ की कृपा विषया हो गया। बहुत अच्छा। गालव ऋषि वहां से चले गए। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि विषया कन्या वो सबसे सुंदर थी नगर में, उसका ब्याह हो गया, गुपचुप ब्याह हो गया। लोग बाग पूछने के लिए आए तो अब मैया बैठी द्वार पे सबको बता रही है। अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो, वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े। और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, खूब प्रसन्नता प्रेम से रह रहे हैं। 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा। दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे।
द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है, हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं। विषया खड़ी है और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट बुद्धि पहुंचे, तुरंत रथ से उतरे, बेटा इधर, तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों इतनी, भीतर तो आइए। माला पहनाई, चरण वरण धोए, बढ़िया सब व्यवस्थित किया, भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास, तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सब। पत्र दिया, क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारी जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात, द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका, दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही रोने लगे, ये क्या हो गया? मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री, जिसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है, जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? होने वाले जमाई को, और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र, कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और
वहां देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। ठीक है, यहां ये हुआ था कि विषया का ब्याह पढ़ा करके गालव ऋषि जब निकल रहे थे अपने गंतव्य की ओर, तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के। उन्होंने देख लिया गालव ऋषि को, तुरंत बुलवाया, बोले कि आप हमारे यहाँ पधारो। पधारे, बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सरदार से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहां अकेले पहुंच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। सैनिकों को पकड़ लिया, पकड़ करके पूछा किसके निर्देश पे तुमने ऐसा किया। दृष्ट बुद्धि सो करके उठे, बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा अरे राजा कैसे चले, मंत्री हूं मैं तो। बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर दर से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया कैसे मारे गए राजा, किसने कहा था तुमको। इशारा कर दिया दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। क्या करें कैसे करें, हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहां इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब चंद्रहास जी की ओर देख करके सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने खूब भाव से अपने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के